शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास सूरत में गतिमान है और इसी के तहत सूरत में विभिन्न अधिवेशनों का आयोजन भी हो रहा है। अणुव्रत अधिवेशन भी निरंतर जारी है और इसी के साथ ही सघन सेवा साधना शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया तथा इन शिविरों में क्या उन्होंने सीखा है, सुनिए बच्चों की जुबानी। भंते, मुझे धर्म में रुचि तो शुरू से ही थी, क्योंकि संस्कार ही कुछ वैसे थे। पर्युषण पर्व के दौरान मैंने साध्वी वर्या जी के दर्शन करे। उन्होंने मुझे प्रेरणा प्रदान की कि तुम सघन साधना शिविर में भाग लो। शिविर के रूल्स पढ़कर मुझे मेरा मन थोड़ा डगमगा गया कि मुझसे हो पाएगा या भी नहीं, बट हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही है। हमें पता है कि जीवन तो साधु का ही बेस्ट है, एंड वी ऑल गॉट अ चांस टू गेट अ शॉर्ट एक्सपीरियंस ऑफ इट थ्रू सघन साधना शिविर। स्टार्टिंग के 2 डेज तो एकदम सडन चेंजेस लगे, देन फाइनली वो ऑल गेट एडेप्टेड टू द रूटीन एंड रियलाइज कि हम सब ने अपने अंदर कितने चेंजेस महसूस किए और कितने ट्रांसफॉर्मेशंस भी आए। कंसंट्रेशंस का लगना, ध्यान में, जप में मन लगाना, एंड द बेस्ट थिंग दैट वी लर्न इज everything is temporary but the permanent thing is आत्मा। साध्वी प्रमुखाशी जी का हमें एकदम निकटतम सानिध्य प्राप्त हुआ और साध्वी वर्या जी का तो हम पर ही फुल फोकस रहता था। हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान उन्होंने बहुत ही सहजता से किया। इस शिविर का सबसे आनंदमय पल जो होता था वो होता था गुरुदेव आपकी सन्निधि मिलना और आपकी प्रेरणा मिलना। 7 नवंबर को 20 मिनट की आपकी सेवा, ऐसा लग रहा है जीवन का सबसे अनमोल उपहार ही मिल गया है। यह शिविर हमारे लिए औदा नहीं वरदान था। गुरुदेव आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें कि हमने इस शिविर में जो भी शिक्षा ग्रहण की उसे अपने जीवन में उतारे और शीघ्र ही पूर्ण वैराग्य के साथ आपकी धवल सेना में जल्द से जल्द शामिल हो जाए। ओम अरहम। रिया दोषी फिर हर्षिका। भंते, मैं रिया दोषी जलगांव से। जब आपका आगमन जलगांव हुआ था तभी साध्वी वर्या जी से मुझे सघन साधना शिविर के बारे में जानकारी मिली। गुरुदेव, मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने कन्याओं के लिए पहली बार ये शिविर आयोजित किया और हम सभी कन्याएं इसका हिस्सा बन पाई। 2 नवंबर से आज 9 नवंबर का दिन आ गया। हमें पता ही नहीं चला कि इतने दिन कैसे बीत गए। जब हम पहली बार हमारे कंफर्ट जोन से निकलकर यहाँ आए थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। 2-3 दिन ये शेड्यूल एक्सेप्ट करने में, ये शेड्यूल में एडजस्ट होने में लग गए। लेकिन उसके बाद हमारा साधना में इतना मन लग गया कि अभी हमें यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम तो यह चाहते हैं कि ये शिविर और 10 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाए। हम साधनार्थियों के लिए ये शिविर बहुत ही नया अनुभव था। हमारे दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त पर उठने से होती थी। सामयिक में अमृत साधना करना, गुरुदेव आपके दर्शन करना, और इससे हमारे दिन बहुत ही पॉजिटिव जाता था। फोन यूज नहीं करना, स्विच ऑन ऑफ नहीं करना, जमीन पर सोना, ये सब हमारे लिए बहुत अलग था। किंतु आपकी कृपा से हम सभी साधनार्थियों ने यह आराम से हम लोग कर सके। शिविर अटेंड करके हम सबकी ओवरऑल डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन हमने योग, कायोत्सर्ग, अनुप्रेक्षा, सम्यक्त्व के बारे में जाना, आचार्य श्री भिक्षु के बारे में जाना, 9 तत्वों के बारे में जाना। आचार्य श्री भिक्षु के बारे में जानकर हमने हमारे धर्म जैन श्वेतांबर 13 पंथ को और अधिक और गहराई से जाना और हमारे धर्म की प्रति निष्ठा और दृढ़ हो गई। हमें जैन इतिहास की वैराग्य जागृति कहानियां भी सुनने का मौका मिला। हमारी प्रायोगिक साधना की क्लास में टॉक शो की एक्टिविटी के द्वारा हमने काफी साध्वियों के वैराग्य की कहानी भी सुनी। प्रतिदिन आप श्री का मंगल पाठ, जयकारा एवं प्रवचन में विशेष बोध भी हमें प्राप्त हुआ। साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वर्या जी एवं समस्त साध्वी और श्रमणीगण का हम पे हमेशा विशेष कृपा बनती रही। प्रमुखा श्री जी और साध्वी वर्या जी द्वारा दिए गए टिप्स का हम हमारे जीवन में प्रयास करेंगे। साध्वी वर्या जी द्वारा हमारे अंदर, हमारे भीतर वैराग्य पैदा करने का प्रयास किया गया और हम यही मंगल कामना करते हैं कि उनका यह प्रयास सफल हो जाए।
मैंने इस शिविर में काफ़ी नई चीज़ें सीखी, पर जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने सीखी वो थी समता और अनासक्ति। मैं यही प्रयास करूंगी कि मैं इन दोनों गुणों को अपने जीवन में उतार सकूं और एक समतामयी और अनासक्ति रहित जीवन बिता सकूं। यह शिविर के कारण मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मेरा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था, पर अभी मेरे स्वभाव में काफ़ी शांति, कामनेस और स्टेबिलिटी आई है। हम सब यही मंगल कामना करते हैं कि हम सभी कन्याएं मुमुक्षु या अच्छी श्राविकाएं बन हमारे धर्म के प्रति हमारा योगदान दे। गुरुदेव, हम यही आशा करते हैं कि आपकी ऐसी ही कृपा दृष्टि हम सब पर सदैव बनी रहे और हम सभी साधनार्थियों से आपके प्रति कभी कोई भी अभिनय आशा न हुई हो तो हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। हर्षिका। भंते, आज मैं बात करने जा रही हूँ मेरे जीवन की उस अद्वितीय पल के बारे में जो मेरी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आया। मुझे बचपन से ही नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक है। इस शौक के कारण मेरे कदम सघन साधना शिविर की ओर बढ़े। यहाँ आते ही पहले दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को बहुत बेचैनी हो रही थी और मन कर रहा था बस यहाँ से भाग जाओ। तभी साध्वी वैभव प्रभा जी के यहाँ दर्शन हुए और मैंने बोला कि मैं घर जा रही हूँ। उन्होंने स्नेहपूर्वक मेरे को समझाया कि एक दिन और रुक जा और अगर फिर अच्छा नहीं लगे तो चली जाना। और ये तो चमत्कार ही हो गया। अगले दिन मैंने योग साधना किया और मेरे को अंदर से आनंद की अनुभूति हुई। फिर परमार्थ साधना में गुरुदेव की निर्मलता देखी और साध्वी वर्या जी का भाषण सुना तो धीरे धीरे हृदय परिवर्तित हो गया और मुझे लगा कि ये शिविर मेरे आत्मोत्कर्ष में सहायक बनेगा। फिर मैंने तुरंत अपना मन बदला, सामायिक तप ध्यान सब चालू कर दिया। मेरे से तो एक सामायिक भी अच्छे से नहीं होती थी, बट अभी मैंने 8 दिन के इस शिविर में टोटल 90 सामायिक पूरी कर दी। प्रतिदिन चौविहार, अनावश्यक बोलने का त्याग और खाने में संयमता, चप्पल का त्याग करना आदि किया। अंततः इस शिविर के दौरान मैं अपनी आत्मा से जुड़ी। दुख इस बात का है कि शिविर खत्म हो रहा है और सुख इसका है कि बहुत सारी यादें लेकर मैं वापस जा रही हूँ। सघन साधना शिविर ये हुआ है साकार, गुरु कृपा बने मुझ पर ऐसी, बन जाऊं अनकार, बन जाऊं अनकार।